औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया और सुना, उसके एंड पर हमने प्रेसिडेंस देखी थी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एंड भी दे दिया जाए और भी दे दिया जाए और इन्वर्टर भी हो, आपका ब्रैकेट्स भी हों, तो पहले कौन सा काम आप करेंगे? ठीक है, पहला कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे? तो वहाँ तो थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल आपको समझा दिया था और जो कि काफ़ी था, लेकिन मैंने ये समझा कि थोड़ी सी एग्जांपल्स मज़ीद दे दी जाएं आपको, ताकि मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो सबसे पहले आपने उसमें देखना है कि इंडिविजुअल लेटर्स के ऊपर इन्वर्जन्स तो नहीं है। अगर तो हैं तो पहले आप वो करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप जाएंगे पैरेंथेसिस की तरफ। अगर वो भी नहीं है फिर आप एंड ऑपरेशन करोगे, फिर और करोगे, और फिर एंड पर आप जो तमाम एक्सप्रेशन के ऊपर आपकी इन्वर्टर है वो कर दोगे। अब इसका क्या मतलब है, ज़रा देखते हैं। देखें, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन्हीं की मदद से हम अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। ये 1 2 3 4 6 एक्सप्रेशंस आपको दी गई हैं, जो कि बहुत काफ़ी हैं समझने के लिए। ए एंड बी और सी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई प्लस कम कहूँगा, ये ज़्यादा कहूँगा। ए एंड बी और सी, इसको मुझे एवेल्यूएट करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे ए की क्या वैल्यू है? जाहिर बात है, अगर आपको ये करना पड़ जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी ना। ए 1 होगा, बी 0 होगा, सी 1 होगा, तो इस सूरत में आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी। वो फिर आपने अकॉर्डिंग टू जो रूल है एंड का और का, उसके मुताबिक एवेल्यूएट करना होगा। लेकिन फ़िलहाल आसान बनाने के लिए यहाँ पर ए बी सी आपको दे दिया गया है। तो एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर ए एंड बी और सी। अब यहाँ पर हमने देखना है इस रूल के मुताबिक पहले कौन सा काम करना है। तो पहला आपने जब स्टेप देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्म ऑल इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल टर्म्स। आपने चेक करना है कि क्या ए पर, बी पर, सी पर अलहदा अलहदा कोई इनके ऊपर बार तो नहीं है, इन्वर्जन तो नहीं है। तो नहीं है, तो ये स्टेप तो आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस विद पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस आपको कहीं पर नज़र यहाँ पर इसमें नहीं आ रही, तो यह स्टेप भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड है कि अगर एंड और आपको नज़र आ जाए तो पहले आपने एंड करना है, फिर और करना है। अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो, चूंकि पैरेंथेसिस तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहले आप एंड कर लोगे फिर और कर लोगे। यानी कि ए एंड बी, ए में जो भी वैल्यू है, बी में जो है, उनका आपस में पहले आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, उनका एंड ले लोगे, और जाहिर बात है उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। और एंड पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको, चूंकि अब तो ऑपरेशन ही एक रह गया और का, तो उसको सी के साथ और कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल था। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो इस दूसरी एग्जांपल के अंदर अगेन इसको अगर हम देखें और अगेन इन स्टेप्स को हम फॉलो करें, तो पहला हमने चेक करना है कि क्या हर एक लेटर के ऊपर इन्वर्जन है। नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है, क्या आपके पास पैरेंथेसिस है? बिल्कुल है, आपके पास पैरेंथेसिस यहाँ पर मौजूद है। तो जब पैरेंथेसिस मौजूद है, हालांकि हमें पता है कि जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या कहा गया है कि पहले एंड ऑपरेशन का किया जाता है फिर और किया जाता है, लेकिन वो तब किया जाता है अगर आपके पास पैरेंथेसिस ना हो। लेकिन इसमें चूंकि पैरेंथेसिस हैं, तो वो देखें दूसरे स्टेप पे आपके पास पैरेंथेसिस है, पहले उसको देखना है। तो पैरेंथेसिस आपके पास हैं, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन है पहले आपने वो करना है। तो उसके अंदर इस वक्त क्या ऑपरेशन आपके पास है? और, तो बी का सी के साथ आप क्या ले लोगे? और ले लोगे, कुछ ना कुछ आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और उसको फिर आप ए के साथ क्या कर लोगे? एंड कर लोगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा, ये पैरेंथेसिस के अंदर अगर बी और सी और इसके साथ फिर एक एंड होता, एंड ए होता, तो फिर आप क्या करते? फिर आप ये करते कि पैरेंथेसिस के अंदर तो आप आ गए, उसके अंदर फिर आप ये तीसरे वाला स्टेप लगाते। जाहिर बात है पैरेंथेसिस वाला काम तो आपने किया ना, इसको तो आपने छोड़ दिया, पैरेंथेसिस के अंदर आ गए। अब पैरेंथेसिस के अंदर आपने देखना है कि क्या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं। इस वक्त तो चूंकि एक ही है, आपको नज़र आ रहा है बी और सी, वो तो आपने कर लिया। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो जाएं, बी और सी और एंड ए, तो फिर आपने तरतीब के मुताबिक चलना है कि पहले एंड करना होता है कि और करना होता है। आपको पता है एंड करना होता है, लेकिन इस वक्त बात को आसान रखा गया है। तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पहले और कर लोगे, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ आप एंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, अब एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगेन फर्स्ट परफॉर्म ऑल इन्वर्जन ऑफ सिंगल टर्म्स। क्या आपके पास कहीं पर किसी सिंगल टर्म के ऊपर इन्वर्जन है? बिल्कुल है। अब ये मैंने एक छोटा सा बार लगाया हुआ है, इसको इस छोटे से बार के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी इस साइन के ज़रिए से, और इस तरह का बार हो इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। तो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, तो जो पहला रूल है हमने वो अप्लाई करना होगा।
ए पे जो भी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे और सी में जो भी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट इनका आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ें रह जाएंगी, दो ऑपरेशन रह जाएंगे, एक एंड का एक और का। तो एंड और और में से आप पहले क्या करोगे, बी का यहाँ पर एंड ले लोगे और जो आंसर आएगा उसका यहाँ के साथ और ले लोगे, जो कि तरीका कार है। चौथे पे अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पर अगेन देखें, पहले स्टेप में क्या है आप चेक करो, क्या किसी के ऊपर इन्वर्जन है, बिल्कुल है, ए के ऊपर है, सी के ऊपर है, वो हमने अप्लाई की। सेकंड क्या है, क्या पैरेंथेसिस हैं, बिल्कुल हैं, पैरेंथेसिस हैं, तो यहाँ पैरेंथेसिस में हम आ गए। तो पैरेंथेसिस में जो भी ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है आपके पास, और वो और आपने परफॉर्म किया किसके साथ, बी को लिया, और यहाँ पर जो भी इन्वर्जन के बाद रिजल्ट आया था उसके साथ आपने और परफॉर्म करके उससे जो रिज़ल्ट आया और उसका एंड ले लिया आपने एंड पे यहाँ के साथ। ठीक है, बहुत आसान है, जिनको मैथ बेसिक 6-7 की मैथ्स आती है तो ये चीज़ें उनके लिए सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो सेकंड लास्ट एग्जांपल है, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक मज़ीद चीज़ ऐड की गई है, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। ठीक है, तो अगेन देखते हैं, फर्स्ट परफॉर्म ऑल इन्वर्जन ऑफ सिंगल टर्म्स। सिंगल टर्म्स की इन्वर्जन्स हैं, बिल्कुल हैं, ए की और सी की है, वो हम ले लेंगे, वो ले ली हमने। इसके बाद देखेंगे कि पैरेंथेसिस नहीं है, एलिमिनेट हो गया। तीसरा एंड और है, बिल्कुल है, तो पहले हम एंड ले लेंगे, बी का यहाँ के साथ एंड लेकर, और जो भी आंसर आएगा उसका यहाँ वाले के साथ, जो भी यहाँ पर इन्वर्जन के पर रिजल्ट आया था उसके साथ हमने क्या कर लिया, और ले लिया, तो एंड पे एक ही रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने चौथा चेक करना है कि इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ अ बार ओवर इट, परफॉर्म द ऑपरेशंस इनसाइड द एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन इन्वर्ट द रिजल्ट। वो यही कह रहा है, जब आपके पास पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ जाए तो आपने उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसका काम बिल्कुल एंड पे आएगा। पहले अंदर के काम आप सारे कर लें, यानी कि जो पहली 3 आपके पास ऑपरेशंस है ना, ये सीक्वेंस है, ये पहले परफॉर्म कर लो, तो वो हमने कर ली। जो भी एंड पे आपके पास रिजल्ट आएगा उसको उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई कर देना है, बार, यानी कि अगर 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। मज़ीद थोड़ा सा पेचीदा किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, अभी तक तो खैर जो सुन रहे हैं गौर से तो उन्हें समझ आ गया होगा। यहाँ पर अब मैं ये स्टेप्स नहीं दोहरा रहा, हम डायरेक्टली करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्वर्जन्स हैं, सिंगल ए और सी पर हम कर लेंगे। दूसरा ब्रैकेट है, बिल्कुल है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर आकर हमने जो भी है बी का और ले लिया, यहाँ पर जो भी इन्वर्जन थी उसके साथ, इनसे जो भी रिज़ल्ट आया उनका एंड ले लिया यहाँ वाले रिज़ल्ट के साथ, उससे जो भी टोटल रिज़ल्ट आया जो भी है उसका आपने एंड पे क्या ले लिया, चूँकि टोटल बार था तो वह एंड पे लेना होता है, तो वो आपने ले लिया। तो ये बहुत आसान था। ये एग्जांपल्स आपको इसलिए बताई गई ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, वो अब आपका काम है कि आपने इनको कैसे लेकर चलना है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको चीज़ों की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल आपको दी गई है, यहाँ पर अगेन वही है, डिटरमाइनिंग द आउटपुट लेवल फ्रॉम अ डायग्राम, यानी कि अगर आपको इनपुट्स तो दिए गए हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ भी दी गई हैं, दे दी गई हैं आपको। आपके पास अगेन ये एक लॉजिकल डायग्राम है, लॉजिकल सर्किट है, जिसके अंदर आपके पास 5 लॉजिक गेट्स हैं, 2 इन्वर्टर्स हैं, नॉट गेट्स हैं, 2 एंड गेट्स हैं, और एक आपके पास और गेट है। और इनपुट्स आपके पास 4 हैं, ए बी सी और डी। ए पे आप 0 दे रहे हो, बी पे 1 दे रहे हो, सी पे 1 दे रहे हो और डी पे आप 1 दे रहे हो। ठीक है, ये जो ए वाला 0 है, ए ये कहाँ पर आ रहा है, पहला ये यहाँ पर आ रहा है, तो जब ये इन्वर्टर पे आएगा तो यहाँ पर 0 से निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। वो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में यहाँ पर हम ए ऊपर बार लिख रहे थे, उसका मतलब क्या था, जो भी है इस वक्त 0 है तो इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 1। और ये एज एन इनपुट कहाँ चला जाएगा, इस एंड गेट के अंदर। और इस एंड गेट के लिए अगले 2 इनपुट्स कौन से हैं, ये B1 C1। तो यहाँ पर क्या है, इस एंड गेट के लिए 3 इनपुट्स कौन से हैं, 1 1 1। तो हमें पता है कि एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के रूल पे चलता है, तो तीनों जब 1 है, तो जब तीनों 1 हो गए तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 1, क्योंकि अगर एक भी 0 हो जाए तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में आउटपुट 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ तीनों 1 है तो आपके पास इस एंड गेट के लिए जो आउटपुट है वो क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर जो पहला और गेट है, इस और गेट के लिए जो पहला इनपुट है वो यहाँ से हम ए से क्या ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो 0 था वो एज एन इनपुट इस और गेट में आ रहा है, फर्स्ट इनपुट। और इसी और गेट के लिए जो दूसरा इनपुट है वो क्या है, D इज़ इक्वल टू 1। हमें पता है जो और गेट है एडिशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो एक 1 है एक 0 है, तो 1 + 0 क्या हो गया, इसका आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस एंड गेट का आउटपुट 1, इस और गेट का आउटपुट 1। तो पहला जो आउटपुट 1 था वो एज एन इनपुट ये लास्ट एंड गेट में जाएगा, और इस और गेट का जो आउटपुट 1 था वो एज एन इनपुट इस इन्वर्टर में जा रहा है। इन्वर्टर अगेन क्या करेगा, इस 1 को इन्वर्ट करके क्या कर देगा, ये 0 और ये 0 एज अ सेकेंड इनपुट यहाँ पर इस एंड गेट में चला जाएगा। यानी कि इस एंड गेट के लिए एक इनपुट कौन सा था, ये वाला 1, पिछले गेट का एंड गेट का आउटपुट, ये एज एन इनपुट यहाँ पर आएगा 1,
और दूसरा इनपुट क्या है आपका 0। तो इस एंड गेट का एक इनपुट 1 एक 0 मल्टीप्लिकेशन पे ये काम करता है। तो जब एक 1 है एक 0 है, कोई भी 0 हो जाए, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में तो एंड रिजल्ट क्या हो जाता है 0। यानी कि इन 4 इनपुट्स के साथ अगर ये ए बी सी डी हैं और 0 1 1 1 इस पूरे लॉजिक सर्किट में आप इनपुट दे दो, तो जो एंड रिज़ल्ट आपका आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा 0। अब ये देखें, ये लॉजिक डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में भी गालिबन देखा था, उसके अंदर आपको इस तरीके से नहीं बताया जा रहा था। वहाँ पर आपको एक एंड पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती थी, ठीक है। वो भी तरीका हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर शुरू में आपको दे दिए जाएं और आपसे मांग लिया जाए कैसे कैलकुलेट करना है, तो ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। याद रखें, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में जो इंटरप्रिटेशंस हैं आपके लॉजिक गेट्स की, मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन एट द एंड वो 3 ही तरीके रहेंगे, जहन में याद रखें। एक आपका लॉजिक गेट्स का, लॉजिक सर्किट्स का जो आपके सामने है, एक आपके ट्रुथ टेबल्स होते हैं और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इम्प्लीमेंटिंग सर्किट्स फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशंस। आप अब अभी तक तो हम ये देख रहे थे ना कि आप को अगर एक सर्किट दे दिया जाए, लॉजिक सर्किट, वहाँ से आपने कैसे एक एक्सप्रेशन निकालनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालनी है। इसका उलट भी हो सकता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए, यानी कि ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये y इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ये चीज़ अभी तक हम निकाल रहे थे एक लॉजिक डायग्राम से। लेकिन अगर आपको लॉजिक डायग्राम ना दिया जाए, लॉजिक सर्किट, और ये चीज़ दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको इस्तेमाल करते हुए आप पूरे का पूरा सर्किट बनाएं, तो अब आप कैसे बनाओगे, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आज इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, मज़ीद फिर इसमें हम डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल दे दिया गया है कि यार एक सर्किट है, उसका आउटपुट है वाई, और वो क्या आ रहा है ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी। इसको आपने इस तरह डायग्रामेटिकली बनाना है। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इसके अंदर आप चेक करेंगे कि इनपुट्स कितने हैं, ठीक है। इनपुट्स इसमें कितने हैं, इसमें ए सी बी सी, यानी कि सारा ए बी सी तक ही है, कोई डी नहीं है, मतलब 3 इनपुट्स हैं। इसके बाद आपने देखना है कि कितने यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म्स हैं। मैं अब एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, TERM, टर्म। टर्म का मतलब ये होता है, ये आपके पास एक पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये ए सी एक टर्म है, बी सी बार एक टर्म है, ए बार बी सी ये तीसरी टर्म है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स हैं, आपने पता ये लगाना है कि हर एक टर्म में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब अगर मैं देखूँ, ये ए और सी, ये दो आपके पास लिटरल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है तो क्या है, डॉट है, मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यानी कि ये जो पहली टर्म है ए सी, इसके लिए मुझे एंड गेट चाहिए होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंड गेट बना हुआ है, जिसको मैं एक इनपुट दे रहा हूँ क्या, ए, और दूसरा इनपुट मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पर सी। तो वो जब दोनों इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, ये पहली टर्म आपको ए सी के तौर पर मिल रही है। दूसरी टर्म आपके पास क्या है, बी सी बार। अच्छा, इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है तो डॉट है, मतलब एंड, यानी कि एक और गेट लग रहा है आपको। तो ये देखें, एक और एंड गेट आपने यहाँ पर लगाया। एक इनपुट क्या है उसके लिए, बी, यहाँ से आपने बी लिया और यहाँ पर इसको इनपुट दे दिया, और दूसरा इनपुट क्या है आपका, सी और बार। अच्छा, सी बार देखें, सी तो एक इनपुट हम यहाँ पर पहले एंड गेट को दे चुके थे ना, तो वहीं से हम उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे, इस सी को यहाँ से, यानी कि ये सी, मेन सी ये था, ठीक है, यहाँ से हमने शेयर किया पहले एंड गेट को वहाँ, तो उसको मिल गया, ठीक है। अब इस सेकंड एंड गेट के लिए भी हमने सी को शेयर करना है, तो लेकिन वो सी इन्वर्टेड है, तो डायरेक्टली हमने सी इनपुट नहीं करना है इसमें, बल्कि इस सी को यहाँ पर इनपुट किस गेट में करना होगा, एक नॉट गेट में करके वहाँ पर ये नॉट गेट क्या बनाएगा उस सी का, सी बार, और उसको फिर आपने इनपुट कर देना इस एंड गेट में। तो अब ये एंड गेट क्या कर रहा है, इस बी को और इस सी बार को का आपस में क्या ले रहा है, एंड करके, और बी सी बार आपको दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो शुरू में इसकी डिज़ाइनिंग है इस तरह ही हो, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एंड जो लॉजिक है वो सेम होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आपका नॉट गेट यहाँ बना है, आप ये पीछे नहीं बना सकते, आगे पीछे आप बना सकते हैं, लेकिन लॉजिक एक ही होना चाहिए आपका। तीसरी जो आपकी टर्म है वो है ए बार बी सी। अब इसमें 3 इनपुट्स आ रहे हैं और बीच में जब कुछ नहीं है तो डॉट है, मतलब आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट आपने एक लगाया, ठीक है। एंड गेट में पहला इनपुट कौन सा आ रहा है आपका, कौन सा आ रहा है, ए बार, ए बार आ रहा है। ए तो ऑलरेडी आपका ये था, यहाँ से आपने ए शेयर किया,
और डायरेक्टली आपने इसमें नहीं इनपुट देना, बल्कि एक इन्वर्टर लगाना है ताकि उस ए को क्या बना दे, ए बार बनाए, और फिर आपको उसको इनपुट दे देना है, किसको, इस एंड गेट को। और बाकी जो दो वेरिएबल्स थे वो एज इट इज़ बी और सी आ रहे हैं। तो जहाँ भी बी था, मतलब यहाँ पर दोबारा बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी बी था उसी बी से आपने यहाँ पर एक शेयर लिया और यहाँ पर इसको इनपुट दे दिया, और जहाँ पर सी था वहाँ से एक इनपुट शेयर लिया, इसको यहाँ पर दे दिया। तो इस एंड गेट ने क्या किया कि ए बार बी और सी का आपस में एंड लेकर आउटपुट पे आपको क्या दे दिया, ए बार बी और सी। तो आपने क्या किया कि ए सी बी सी बार और ए बार बी सी के लिए जो गेट्स थे वो आपने बना लिए, ये 3 एंड गेट्स बन गए। ठीक है, उनसे आउटपुट आपके पास ये 3 जो टर्म्स थी आपकी ये आ गई। अच्छा, अब इन तीनों टर्म्स आपस में ये क्या हो रही हैं, ये क्या हो रही हैं, बीच में ऐड हो रही है ना, और हो रही हैं, यानी कि इन तीनों टर्म्स को हमने क्या करना है, और करना है। तो इन तीनों टर्म्स को हमने इनपुट दे देना है, किसको, जी, जिसने और गेट कहा ठीक कहा, ए सी जो है ये एज एन इनपुट चला जाएगा और गेट के लिए, बी सी बार भी इनपुट चला जाएगा और गेट के लिए, और जो तीसरी टर्म है आपकी ए बार बी सी, ये भी एज एन इनपुट चली जाएगी और गेट के लिए। और गेट आपस में, और गेट क्या करेगा, इन तीनों टर्म्स को ए सी बी सी बार और ए बार बी सी को ऐड कर देगा और आपके पास एक आउटपुट आ जाएगा। और ये वही चीज़ आ जाएगी जो कि आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट्स बिल्डअप किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और सर्किट बनाया हुआ है, ये इस तरह से मुनासिब नहीं होता, ये भी एक तरीका है, ये तो डायरेक्ट है ना, ये तो डायरेक्ट है। मतलब उन्होंने क्या किया है कि बस एक और गेट लिया है और पीछे बस 3 इनपुट दे दिए, एक इनपुट को डायरेक्टली ए सी बी सी बार और ए बार सी, यानी कि ये जो डायग्राम है ए वाला, ये यहाँ से लिया गया, ये जो एंड पे हमने बनाया है ना, ये वाला पोर्शन, ये बस पोर्शन ले लिया है और यहाँ पर इन्होंने बना दिया है। ठीक है, अगर इस तरह आप करते हैं तो इससे आपको मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं कहलाएगी। अगर आपको बाकायदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए तो आपने बाकायदा इस तरह पूरा बनाकर शो करवाना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए सी कैसे बैक एंड से आ रहा है, बी सी बार कैसे बना है, ये सारा कुछ कैसे बना है। ठीक है, तो ये जो है ए भी ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर इम्प्लीमेंटेशन जो रिकमेंड मैं करता हूँ वो ये है। ठीक है, ये जो बी है इस तरह आपने करना होगा। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसे लॉजिक सर्किट कैसे बनाना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो इस पर हम देखेंगे मज़ीद कुछ, अगर मौका मिला तो हम एग्जांपल्स कर लेंगे। वैसे तो ये भी बहुत काफ़ी है, जिन्होंने रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो वो चीज़ों को समझ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किए तो उनसे गुजारिश है कि वो करें। और आज का जो लेक्चर था ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर से पहले आएँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।